नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्फ क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है और मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है उसमें ऐसा क्या है कि पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है, या यूं कह लीजिए कि राजनीति गर्मा चुकी है और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विपक्षी दलों की तमाम दलीलें हैं, जैसे कि इससे मुसलमानों के धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप बढ़ेगा, गैर मुस्लिम मेंबर वक्फ के खिलाफ होगा, सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लेगी, मुतवल्ली के सजा के प्रावधान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ सर्वे कमिश्नर और डीसी की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है और बोहरा मुसलमानों के लिए अलग बोर्ड को जो प्रोविजन किया जा रहा है उसे भी बांटने की नीति के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस बहस में उठाए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में एक तरफ वो सवाल हैं जो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसके ठीक सामने ये जो संशोधन पेश हुए हैं और पारित हुए हैं, एक एक प्रोविजन को जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद खुद ही तय कीजिए कि इन प्रोविजंस के बाद क्या ये किसी के धार्मिक मसलों में इंटरफेरेंस की तरफ हो सकता है, क्या इसकी नीयत में किसी तरह का कब्जा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वक्फ बिल को लेकर। एक और जहां कुछ मुसलमानों के मन में शंकाएं हैं, तो वहीं कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस बिल के प्रावधानों से काफी खुश हैं और उनका यह भी मानना है कि ये वक्फ को बचाएगा और गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा। और सरकार लगातार कह रही है कि वो पूरी नेक नियति के साथ ये बिल लेकर के आई है और इस बिल के जरिए वो उस गलती को सुधारना चाहती है जो वक्फ के नाम पर अभी तक देश में की गई है। वक्फ की संपत्ति रजिस्टर्ड और ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। एक प्रोविजन इसमें यह भी है, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसेगा। वक्फ बिल में यह प्रावधान किया गया है कि संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा और उनका विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आप भी अपने घर में बैठकर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। इस व्यवस्था से वक्फ संपत्ति का पूरा विवरण ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस पर अनधिकृत कब्जा नहीं कर पाएगा और साथ ही अगर कोई भ्रष्टाचार हो भी रहा है तो उस पर भी लगाम कसेगी, वो बहुत जल्दी प्रकाश में आ जाएगा। नए संशोधन के मुताबिक एक प्रोविजन ये भी है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी। इस्लाम धर्म के एक विशेषज्ञ का बोर्ड का सदस्य होना जरूरी है। निर्णय लेने में गैर मुस्लिम, अन्य मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, यहां तक कि पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी फैसला जो लिया जाए वो पूरी तरीके से ठोस हो, पारदर्शी हो, सबकी राय उसमें सम्मिलित की जाए। संपत्ति पर महिला उत्तराधिकार को लेकर भी सुरक्षित किया गया है। वक्फ बिल में महिलाओं के उत्तराधिकार को सुरक्षित किया गया ताकि उन्हें संपत्ति से वंचित करके वक्फ ना किया जा सके। जिसको वक्फ करना है ऐसा ना हो कि महिलाओं बेटियों का अधिकार मार करके कोई संपत्ति को वक्फ कर दे, पहले उसे उसका अधिकार देना होगा। वक्फ बोर्ड और परिषद में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति जरूरी होगी। किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने से पहले उसका सत्यापन अति आवश्यक होगा। ये तमाम प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। आगे हम और भी प्रोविजंस की बात करेंगे। आप सोचिए जरा, अभी तक जिन बिंदुओं का मैंने जिक्र किया, क्या आपको उन्हें सुनकर के लगा कि इससे किसी के धर्म की हानि होगी? बहरहाल वीडियो में जुड़े रहिए। जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा, इस पर ऐतराज जताया गया। उनका स्वामित्व सुनिश्चित करेगा, यानी वो पूरी तरह से वेरीफाई करेगा कि जो वक्फ करना चाहता है क्या ये प्रॉपर्टी वाकई उसकी है, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास है, वो प्रॉपर्टी उसके पास कहां से आई, वो उसको सत्यापित करेगा, सुनिश्चित करेगा। बोर्ड को संपत्ति दान करने वाला इस्लाम धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य है। कम से कम वो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, ये पात्रता चेक करेगा। पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित करना, मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी कहकर उस पर दावा ठोकने मात्र से संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं हो सकती। इस तरह के बहुत से मामले प्रकाश में आए और देश की अदालतों में ऐसे बहुत से मामले विचाराधीन भी हैं जहां पर इन पर सवाल खड़ा करके इन्हें चैलेंज किया गया है। जिन वक्फ संस्थाओं को आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है उनको अपना ईयरली ऑडिट करवाना होगा। यह प्रोविजन किया गया है बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए। मुतवल्लियों को 6 महीने में केंद्रीय वक्फ पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। मुसलमानों ने जो भी ट्रस्ट बनाए हैं देश के किसी भी कानून के तहत वक्फ की संपत्ति नहीं माने जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी पर अगर कोई विवाद हो तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। वक्फ की संपत्ति पर अब तक जो भी विवाद होता था उसके खिलाफ कोर्ट में जाना संभव नहीं था क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, जिसकी वजह से कई केसेस इस तरह के सामने आए थे। नए बिल में यह प्रावधान है, अगर आपको वक्फ की संपत्ति पर कोई शंका है आप रेवेन्यू, सिविल और फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
तो ये तमाम बंदोबस्त हैं जो इन संशोधनों के माध्यम से इस बिल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। उम्मीद है पूरी वीडियो से आपको जानकारी जरूर मिली होगी और आपके लिए ये तय करना और सोचना आसान होगा कि क्या इन संशोधनों से किसी के धर्म की हानि होती है, क्या इन संशोधनों से किसी के धर्म में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस होता है, क्या ये एक धार्मिक मसाइल है या फिर किसी मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बनाने के लिए एक व्यवस्था है।